नमस्कार भक्तों अहोई अष्टमी का त्योहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र की सुख समृद्धि और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ की तरह ही इस दिन भी महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से व्रत करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं शाम को तारों के दर्शन करने के बाद अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। इस दिन विधि विधान के साथ अहोई माता की पूजा अर्चना कर संतान के सुख की प्रार्थना की जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत रखने से संतान के सभी संकट दूर हो जाते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इसकी पूजा किस तरह से करनी चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ। पूजा की विधि अहोई अष्टमी की इस प्रकार है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शुभ मुहूर्त में पूजा के लिए गेरू पर दीवार से अहोई माता का चित्र बनाएं। साथ ही सिंह और उनके 7 पुत्रों का चित्र भी बनाएं। आप चाहें तो दीवार पर चित्र बनाने की जगह मार्केट से खरीदे गए कैलेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक कलश जल से भर करके पूजा के स्थान पर रख दें। फिर चावल और रोली से अहोई माता की पूजन करें। अब अहोई माता को मीठे पुए या फिर आटे के हलवे का भोग लगाएं। अब हाथ में गेहूं के 7 दाने ले करके अहोई माता की कथा सुने। फिर शाम के समय तारे निकलने के बाद अर्घ्य दे करके अपना व्रत खोलें। अहोई माता की पूजन में क्या सामग्री चाहिए, तो वह इस प्रकार है। अहोई माता की मूर्ति, माला, दीपक, करवा, अक्षत, पानी का कलश, पूजा, रोली, दूब, कलावा, श्रृंगार का सामान, श्रीफल, सात्विक भोजन, बयाना, चावल की कटोरी, सिंघाड़े, मूली, फल, खीर, दूध, चावल, वस्त्र, 14 पूरी और 8 पुए आदि। अहोई माता व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननंद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अर्थात साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। साही एक जंतु का नाम है। साही एक जीव का नाम है जो अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार भी हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है, उसके बच्चे की रक्षा की है,
गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर के उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। जिस प्रकार साहूकार की बहू को स्याही ने जो आशीर्वाद दिया, इसी प्रकार से अहोई माता सबको अपना आशीर्वाद दें, सबके बच्चे सुखी रहें, सब लोग स्वस्थ और संपन्न रहें। बोलिए अहोई माता की जय।